महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव कुल के वंशजों का विनाश कर दिया। दोस्तों, महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो अपने बल और पराक्रम से जाने जाते थे और उन सभी योद्धाओं में से एक था अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा जो कि ब्रह्म हत्या के पाप करने पर दिए गए श्राप के कारण आज भी इस धरती पर जीवित है। तो दोस्तों, आज हम अश्वत्थामा के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर महाभारत में ऐसी कौन सी घटना घटी थी और वो कौन सा कारण था जिसके चलते अश्वत्थामा को इस धरती पर अजर अमर रहने का श्राप मिला था। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक पहले पहुंच पाए। अब दोस्तों बात करते हैं अश्वत्थामा की, जो महाभारत के कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा बचपन से ही अपने पिता से कई विद्याएं सीखी थी और बड़े होकर वो भी अपने पिता की तरह एक पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिवजी की घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और उसके थोड़े समय बाद कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसे अश्वत्थामा के नाम से जाना गया। द्रोणाचार्य जब कौरव के पक्ष में रहकर युद्ध का संचालन कर रहे थे तब ये देखकर सभी पांडव थोड़े डर गए थे क्योंकि द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और पांडवों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जिस युद्ध में संचालन द्रोणाचार्य कर रहे हैं वो पक्ष कभी नहीं हारेगा। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं और इस युद्ध में पांडवों के रथ के सारथी बनते हैं। ठीक वैसे ही अश्वत्थामा ने भी अपने पिता की तरह युद्ध में पांडवों को हराने के लिए कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कौरव और अश्वत्थामा ने मिलकर पांडव के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहा जाता है कि युद्ध जब तेजी से आगे बढ़ रहा था और पांडवों की सेना के कई योद्धा एक एक करके मरने लगे थे, तब इस युद्ध को संभालने के लिए घटोत्कच ने अपनी सेना के साथ कौरव के ऊपर आक्रमण किया। तब सभी कौरव इस युद्ध को छोड़कर रणभूमि से भाग गए थे, मगर इस युद्ध में अश्वत्थामा अकेले ही रणभूमि में खड़े रहे और घटोत्कच और उनकी पूरी सेना के साथ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने अपने बल और पराक्रम से इस युद्ध में लड़ रहे घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को भी मार दिया। महाभारत के कथा अनुसार कहा जाता है कि इस युद्ध में कौरव के पक्ष का संचालन खुद द्रोणाचार्य कर रहे थे और इसी वजह से पांडव कौरव को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के साथ मिलकर अश्वत्थामा के मौत की झूठी खबर फैलाने का निर्णय किया, लेकिन पांचों पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ का सहारा लेकर युद्ध जीतने से मना कर दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, तब श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। और जब अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार द्रोणाचार्य को मिला तब उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है, बल्कि युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा था। ये बात सुनकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने सारे शस्त्र वहीं पर त्याग दिए और अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु पर दुखी होकर द्रोणाचार्य अपने रथ से नीचे उतरते हैं और जैसे ही वो अपने रथ से नीचे उतरे तब उसी समय धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत के इस युद्ध में द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने कौरवों को हराकर युद्ध जीत लिया। एक तरफ युद्ध खत्म होने के बाद सभी पांडव अपने महल में जीत का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से अश्वत्थामा बहुत ही दुखी थे। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा इतने क्रोधित हो गए थे कि उनके ऊपर सभी पांडवों को मारने का भूत सवार हो गया था। एक रात मौका देखकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा के ऊपर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का भूत इतने हद तक सवार था कि उन्होंने द्रौपदी के सभी पुत्रों को बेरहमी पूर्वक मार दिया। इसके पश्चात अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगी। तब अपने पुत्रों के वियोग में रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आया और वो अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लेकर आया। जब अश्वत्थामा ने अपने इस अपराध की माफी मांगी तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, लेकिन पांचों पांडवों ने मिलकर अश्वत्थामा के सिर पर मौजूद मणि को निकाल लिया और वहां पर खड़े भगवान श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को ब्रह्म हत्या का पाप करने के कारण कई हजारों सालों तक इस धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। और उसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा को अपमानित करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। और दोस्तों कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अपने सिर पर लगी मणि को निकालने के बाद खून से लथपथ होकर इस धरती पर भटक रहे हैं। दोस्तों महाभारत की कथा के बाद ये तो साबित हो गया
कि सच में आज चिरंजीव में से एक अश्वत्थामा जो कि इस धरती पर आज भी जिंदा है। और दोस्तों कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा की मौजूदगी का अनुभव कई बार किया है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास मौजूद असीरगढ़ नाम के किले में स्थित भगवान शिवजी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहां पर आज भी अश्वत्थामा आते हैं और शिवजी की पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि सुबह 5 बजे कोई इस मंदिर में आकर शिवजी के ऊपर जल अर्पण करके फूल चढ़ा जाता है और ये दृश्य यहाँ के गाँव वालों ने कई बार देखा है और अनुभव भी किया है। उनका कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस जगह पर भटकते हैं। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि अगर गलती से भी किसी ने अश्वत्थामा को देख लिया तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। और एक बार ऐसी ही घटना घटी थी जब एक बुजुर्ग ने गलती से अश्वत्थामा को देख लिया था और उसके बाद उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ नया जानने को मिला होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। दोस्तों ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी आप सभी को पसंद है तो आज ही हमारी चैनल NK रियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आप सभी के लिए मैं लाता रहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।